हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी है नया वाला। इसमें आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है वर्ग और वर्गमूल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ग किसको बोलते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, ये 1 से लेके 50 तक लिखे हैं इस तरीके से। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। कहने का मतलब 1 गुने 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कहने का मतलब 2 गुने 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 3 गुना 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरीके से आपका इधर ऐसे ही आते चले जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर मतलब इस तरीके से निकालेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी हम इस तरीके से लिखे हैं 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, इसमें एक चीज आप गौर कीजिएगा कि जो चीज हम यहाँ लिखे हैं पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं 1 का स्क्वायर 1 आया है, मतलब कि आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर अगर 1 आ रहा है तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर 2 रहेगा तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 3 रहेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 रहेगा तो 6 आएगा। 5 में ये इस तरीके से आएगा, 6 में फिर 6 आएगा, 7 में 9 आ रहा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप इस तरीके से, तो इसके देखने से, ऑब्जर्व करने से हमको क्या पता चला कि कोई भी जो स्क्वायर होगा उसमें क्या देख रहे हैं, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं, 8 नहीं आ रहा। मतलब किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर 2 आ रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो वो क्या होगा कि स्क्वायर नहीं होगा, मतलब उसका स्क्वायर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसी में आपका इस तरीके से 1, 4, 9, 6 इस तरीके से रहे तो आप क्या बोलेंगे कि उसका स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे इतना समझ गए। अब देखिए एक और पॉइंट है, मेन पॉइंट है। ये सब चीज बेसिक है, आप समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं डिजिटल सम। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे घुमा देते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ से घुमा लेते हैं पहले। देखिए यहाँ से इसको रोटेट करना है, तो देखिए इसको ऐसे घुमा लिए हम। अब देखिए अब जो लिखा हुआ है इसको देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं डिजिटल सम। यहाँ पे कि क्या है, डिजिटल सम। यहाँ पे 1 है, 4 है, 7 है, 9। डिजिटल सम करने का मतलब यहाँ पे भी कोई नंबर है, इसको ले लीजिए। जैसे यहाँ पे है 49 का स्क्वायर है 2, 4, 0, 1। तो यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 2, 6 है, 6, 1, 7। मतलब क्या आ रहा है, 7 आ रहा। डिजिटल सम में 7 है। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को जोड़िएगा स्क्वायर में, संख्या जो 1 से अनंत तक जाता है उसमें अगर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा उसका डिजिटल सम, मतलब या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा। इसी तरीके से मान के चलिए कोई भी हम नंबर एक और ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है, 144 है। तो 144 को आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 4, 1, 5, 4, 9। तो देखिए 9 आ रहा है, तो यही आ जाएगा इसका डिजिटल सम। ठीक है, और इसका यूनिट डिजिट बोलेगा तो वो बताए थे, मतलब इकाई का संख्या 1 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 9 और डबल जीरो आएगा। मतलब कभी भी आएगा तो ये सम संख्या आएगा। मतलब डबल जीरो के बाद कितना आएगा, 4 गो जीरो आएगा। 4 नहीं रहेगा तो कितना, 6 गो जीरो आएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से रहेगा, मतलब कि विषम संख्या में जीरो नहीं रहेगा। समझ गया, कहने का ये मतलब है। तो इतना आप लोग समझ गए होइएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, आगे पेज में चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो अभी हम बताए हैं उसमें क्या बताए हैं कि जिन संख्याओं का वर्ग इकाई के अंक का स्थान 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख दिए हैं इस तरीके से, उसका स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, जिन संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक या तो 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। मतलब उसका वर्ग निकाला जाएगा, जो कि यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक पेज में लिख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को जो भी यहाँ पे है देखिएगा तो उससे आपको याद भी हो जाएगा और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये हो रहा है। ठीक है, रीजन समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि यहां तक बता दिए थे। ये देखिए इसमें है कि जब दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हम वर्ग संख्या कहते हैं। क्रमागत कहने का मतलब त्रिभुजीय संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 1 है यहाँ पे, 1 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुजीय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। ठीक है, n में अगर हम मान के चलिए यहाँ पे कोई नंबर बताइए आप, जैसे हम 3 ले रहे हैं तो 3 यहाँ ले लिए, 3 यहाँ प्लस ये 4/2। तो यहाँ क्या हो गया, 3, 1, 4 दिया 12, 12/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे
3 1 4 दिया 12, 12/2 जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 है तीसरे नंबर में संख्या, तो ऐसे आ गया। इसी में 4 डालिएगा तो इसकी जगह पे 4 डालेंगे तो 10 आएगा, 5 डालेंगे तो 15 आएगा, 6 डालेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुजीय संख्या इसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, जब दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्या को जोड़ा जाता है तो हम एक वर्ग प्राप्त करते हैं। जैसे कि क्रमागत कहने का मतलब एक सीध में होना चाहिए। जैसे 1 + 3 किए तो कितना आया है, 4 आया है। 4 किसका वर्ग है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 + 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, 6 + 10 करेंगे तो 16 आएगा। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। वैसे ही हम 10 + 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते चल जाएगा। समझ गए ना कि त्रिभुजीय संख्या किसको बोलते हैं, त्रिभुजीय संख्या। आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला होता है बेसिक, इसके अंदर में होता है कि ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इसको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में वर्ग में इकाई के अंक का क्या होगा। जब बड़ा बड़ा नंबर रहे तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने में हमको टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमको तुरंत में निकालना है, मतलब इसका इकाई अंक निकालना है, मतलब यूनिट डिजिट निकालना है इंग्लिश में बोले तो पहला काम पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जो बताए हैं उसका कॉन्सेप्ट का हम लोग पूरा अच्छे से यूज करेंगे। देखिए अभी क्या बताए थे हम कि स्क्वायर में जो बताए थे, यहाँ देखिए ये जो बताए थे कि 1 का स्क्वायर रहेगा तो इस तरीके से आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका लास्ट नंबर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है, इसका लास्ट नंबर 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा, इसलिए हम बोलेंगे 1 आएगा, क्योंकि 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है। ठीक है, 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है। इसीलिए हम इसका जब निकालेंगे इकाई अंक तो 1 आएगा। ठीक है, दूसरा में इसी तरीके से देखिए 272 है तो इसका इकाई अंक कितना है, 2 है। तो 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा में सेम इसी तरीके से 9 है। 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 9 81। 81 में क्या इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा में इसी तरीके से 3 है तो 3 का जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अपने से अच्छे से लिख लीजिएगा। बस हम मेथड समझाएं किस तरीके से बनाना है। आपका बुक में भी और कहीं भी आंसर मिल सकता है, लेकिन जो मेथड हम बता रहे हैं उसको देखिए, समझिए। ठीक है, फिर आप अच्छे से खुद से बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए पांचवा में यहाँ पे कि 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 16 में लास्ट डिजिट क्या होता है, 6 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका छठा नंबर देखिए, कीजिएगा स्क्वायर तो कितना आएगा, 49, मतलब इसका आ जाएगा 9। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे 8 में क्या है, 8 8 64, मतलब इसका 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसका 8वां सॉल्व करते हैं। इसमें है 0 तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 9वां में देखिए 6 है लास्ट में, तो 9वां में 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 आ जाएगा। 10 में देखिए, 10 में लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इतना आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम अगला सॉल्व करते हैं जो कि है दूसरा नंबर। तो दूसरा में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका क्या कारण है ये बताइए। तो देखिए कारण अभी हम यहाँ पे बताए थे, पिछले इसमें बताए थे ना कि यहाँ पे जो भी आएगा, देखिए 2 3 7 8 जिसमें आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो हम सबसे पहले उसी चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो भी है मेरा, देखिए इसको तो सॉल्व कर लिए। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 2 3 7 और 8 जिसके अंत में आएगा उसका क्या होगा कि वो संख्या वर्ग नहीं होगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझ गए, एक होता है कि पॉइंट में आएगा वो नहीं, जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा कि जो भी आपका आएगा विषम संख्या, मतलब विषम जीरो, मतलब या तो 1 0 हो या नहीं तो यहाँ पे 3 0 हो। समझ गए, या नहीं तो 5 0 हो, 3 2 5। ठीक है,
तो इस तरीके से रहेगा तो आपका क्या आएगा कि विषम है ना, 3 यहाँ पे विषम है, यहाँ पे 1 विषम है, यहाँ पे 5 विषम है, ठीक है। तो इस तरीके से जब है तो ये वाला भी आपका स्क्वायर नहीं होगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे हम इसका निकाल के चेक करते हैं। यहाँ पे कितना है 1057, इसका हम निकालेंगे तो इसका इकाई अंक देखिए कितना है। यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 7 है इकाई अंक, ठीक है। तो 7 का जो इकाई अंक है तो यहाँ पे हम जानते हैं कि देखिए इसमें देखिए 2 3 7 8 लिखे हैं, इसमें क्या है 7 आ रहा है, मतलब कि ये इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसका पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसी में देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 क्या है यहाँ पे इसके अंदर आता है, इस बॉक्स में देख रहे हैं 3 है, तो इसका भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए 8 है, 8 भी इसमें आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए कितना है 3 गो 0 है, तो 3 गो 0 इसमें देख रहे हैं, 3 गो 0 आ रहा है विषम में, तो ये भी नहीं होगा, मतलब इस सब का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 0 है, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 0 है, तो 1 0 वाला भी बताए थे कि वो जो भी रहेगा ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितना दिया गया है इसमें कोई भी नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि यह जो है कि हम देख रहे हैं कि 2 3 7 8 जो भी आएगा वो एक ऐसा संख्या है जो कि लास्ट में इसका नहीं आएगा पूर्ण वर्ग। तो 0 वाला में हम अभी बताएं कि कभी भी विषम 0 नहीं होना चाहिए, मतलब सम 0 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर डबल 0 होगा तो वो आ जाएगा, मतलब उसका पूर्ण वर्ग होगा। डबल के बदले यहाँ पे 4 गो 0 होगा वो भी आएगा, 6 गो 0 होगा वो भी आएगा, मतलब वो भी पूर्ण संख्या, मतलब है ना यहाँ पे कि ये सम संख्या में है। तो सम संख्या का अगर हम निकालेंगे 0 के टर्म में तो उसका क्या आएगा, सम में आएगा ना, ठीक है। और विषम का निकालेंगे तो विषम आएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से है तो विषम में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कारण दिए हैं यही चीज को आप अपने शब्दों में अच्छे से लिख लीजिए। तीसरा सॉल्व करते हैं। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है। देखिए पहला में निकालेंगे हम, कितना है 4 3 1। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग, अभी हम बताए थे क्वेश्चन में कि सम संख्या का अगर वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। और इसी में विषम का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो वो संख्या क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, ठीक है। ये चीज तो अभी हम देखे थे। तो हम यहाँ पे कुछ निकाल के यहाँ पे एक लाइन में देख के बताते हैं। जैसे देखिए विषम संख्या क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। फिर 2 तो सम संख्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये सम है, इस साइड विषम संख्या है, ठीक है। तो सम में 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पे कितना है 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 होगा, और 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 होगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 8 8 64, और 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 9 81। 10 का स्क्वायर तो जानते हैं आप लोग क्या होगा कि डबल 0 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये सम के अंदर आ गया, ठीक है, मतलब 100 आएगा। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग देख लें कि इस तरीके से है। तब हमको क्या करना है कि अभी सम और विषम का एक हम इस तरीके से टेबल बना लिए, एक साइड विषम है, एक साइड क्या है, सम है। अब इसमें चेक कीजिए कि ये 1 है यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ, तो 1 देखिए किस में, 1 लास्ट में क्या है, इसमें विषम में है, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, विषम आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस संख्या का विषम वर्ग है, तो पहला का क्या है, विषम वर्ग है, ठीक है। इसमें देखिए 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 36 आएगा, ठीक है। तो 36 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विषम वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 में क्या बोल रहा है कि 9 किसका है, इसमें 9 में 9 9 81, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये विषम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 इसमें आ रहा है, तो इसका 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सम आ जाएगा। मतलब कि मेरा कौन कौन सा आया है, पहला आया है और यहाँ पे तीसरा आया है, पहला और तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा क्या है, इनका जो है वो विषम वर्ग होगा, ठीक है। लिख दीजिएगा इसका, ये विषम वर्ग क्या है, विषम वर्ग संख्या है, ठीक है, विषम वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके से मेरा एक टेबल दिया गया है, ठीक है। तो इस टेबल में जो भी दिया गया है उसको पहले पढ़िए। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन
101 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, 1001 का स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 अगर यहाँ पे है तो 1 2 लिखने के बाद हम क्या चल जाते हैं, पीछे चल जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम जो भी लिख रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि जितना इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, 1 रहेगा उतना तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उतना आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर 2 बार 1 आया है तो हम क्या कितना बार आगे बढ़ेंगे, 1 या 2, ठीक है, मतलब 1 2 लिखे हैं उसके बाद क्या हो जाएंगे, हम पीछे आ जाएंगे, मतलब कि फिर 1 से स्टार्ट किए तो इसलिए 1 to 1 आया है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 1 to 1 तो यहाँ पे सीमित है, 1 to 1, 1 0 यहाँ है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 1 0, यहाँ 0 0 तो यहाँ भी देख रहे हैं 0 0 आ रहा है। तो ये चीज ऑब्जर्व करना है, मतलब अवलोकन करना है। यहाँ देखिए 2 2 4 गो 0, इसके बीच में भी आ जाएगा 1 2 3 4 गो 0, यहाँ भी 2 2 4 गो 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिल हो गया। फिर यहाँ देखिए क्या गो 0 है, 2 2 4 2 6 गो 0 है। तो पहले 1 आएगा, ये तो हम जानते हैं। इसके बीच में कितना आएगा 6 गो 0, ठीक है, 2 2 4 2 6 गो 0, ठीक है, 3 3 6, ठीक है। फिर बीच में क्या आएगा 2 आएगा, देखिए कितना 1 2 इसलिए 2, फिर यहाँ भी कितना आएगा 6 गो 0, 3 3 6 और लास्ट में कितना है 1 बचा है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को भरना था। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग इसको समझ गए होइएगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, मतलब इसमें भी ऑब्जर्व करना है और रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए 11 का यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, तो 11 का स्क्वायर कितना है 121, ठीक है। इसमें भी हम बोल रहे थे जितना 1 रहेगा उतना पे जाएगा। यहाँ देखिए इस तरीके से है, मतलब कि 1 0 है तो दोनों में 1 0 है, फिर 2 बार 1 है तो 1 2 के बाद फिर घट रहा है। यहाँ पे देखिए क्या गो 1 है, 1 2 3, मतलब कि 3 गो 1 है, मतलब एक बार क्या आया 10 आया है, 20 आया है, 30 आया है, फिर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 10 आने के मतलब कि 1 आने के बाद 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आया। यहाँ देखिए क्या गो 1 है, 1 2 3 4 गो 1 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 10 20 30 40, ठीक है। 40 लिखने के बाद फिर पीछे चलेंगे, 40 के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 10 के जगह पर क्या 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखे हैं। कैसे लिखे हैं समझ गए, जैसे हम पहले 1 कितना है उसको जोड़ देख लेंगे। जैसे 1 कितना है, 1 बार है, 2 बार है, 3 है, 4 बार है। तो 4 बार मतलब 10 20 30 40 लिखने के बाद यहाँ से 30 20 फिर 10 में हम कैसे बताएं कि 1 लिखने के बाद 0 नहीं लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5, हाईएस्ट कितना 1 आना चाहिए, मतलब 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 बार हम पहले 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से है तो इसमें के बीच में 0 0 लिख देंगे। समझ गए ना कि जितना 1 रहेगा, देखिए यहाँ पे जितना 1 है कितना है 50 तक, 5 तक गया है मतलब 5 गो 1 होगा, फिर बीच में 0 0, इस तरीके से आप लोग भर दीजिएगा। तो इतना नंबर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये नंबर आएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याएं को प्राप्त, लिखा हुआ है ये चीज प्रतिरूप, इसको देख लिए। तीसरा संख्या पहली और दूसरी संख्या से संबंधित है कैसे, और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है कैसे। देखिए 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को अगर आप गुना कीजिएगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे जब हम 2 के स्क्वायर में +1 करेंगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पे ये जोड़ लिए, यहाँ पे भी सेम देखिए 2 और 3 है तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, और 6 + 1 किए तो 7 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए 4 तिया 12 आ गया, यहाँ पे 12 + 1 किए तो 13 आ गया। ऐसे ही करेंगे यहाँ पे 5 चौका 20, तो खाली स्थान में यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर और 20 + 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ देखिए 30 है तो 30 में क्या डालेंगे 6 पंचे 30, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 30 + 1 आ जाएगा 31 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 7 छक्के 42, तो यहाँ कितना का स्क्वायर आ जाएगा 42 का स्क्वायर, और 42 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 43, मतलब 43 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें कि किस तरीके से आ गया, मतलब कि समझे ना कि 1 का स्क्वायर था फर्स्ट में, +2 का स्क्वायर है, ठीक है, +2 का स्क्वायर है बराबर 3 का स्क्वायर। तब हम यहाँ पे क्या किए हैं कि 1 के स्क्वायर को और इसको यहाँ पे गुना किए हैं, मतलब 1 का स्क्वायर और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया आउटपुट में, और 2 में +1 करे हैं तब यहाँ पे मेरा कितना आया है 3 का स्क्वायर है, मतलब 2 1 3 आया है। बस यही चीज है और कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
7वां में बोल रहा है कि आपका इस तरीके से योग संक्रिया किए बिना योगफल बताइए। मतलब यहाँ पे हमको जोड़ना नहीं है, मतलब बोल रहा है कि योगफल है, मतलब जोड़ना नहीं है एक भी, बस हमको आंसर बताना है। तो इसका आंसर कैसे बताएंगे, देखिए इसका ये एक ट्रिक पे बनता है, जो कि हम आप लोग मेरे वीडियो मतलब चैनल का शॉर्ट्स देखे होइएगा, मतलब शॉर्ट्स वीडियो जो कि छोटा छोटा वीडियो बनता है यूट्यूब पे, उसका देखे होइएगा, तो उसमें हम ये ट्रिक बताए हुए हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या बताएं कि अगर आप लगातार विषम संख्या को जोड़िएगा तो आपको जोड़ना नहीं है, बस देख लेना, काउंट कर लेना कितना नंबर, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो 2 2 4 1 5। तो पहला में देख रहे हैं कि 5 गो विषम संख्या, लगातार विषम संख्या को हम जोड़ रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़िएगा, देखिए अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये 25 जो अभी लाए हैं यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में आप इस तरीके से, या फिर गिन लीजिए, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको आप जोड़ के देख लीजिए, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो 12 का स्क्वायर आप लोग कितना होता है, 144, ठीक है। इसको आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया, बहुत ही आसान था, हम जोड़े कहाँ है, स्क्वायर किए हैं ना, तो इस तरीके से लाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला में है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब 49 जो है इसका 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अभी हम पिछला क्वेश्चन जो देखे हैं इसमें क्या था, यही चीज था ना कि आपका जैसे संख्या है तो 7, इसी में 7 बढ़ा दीजिए, 7 मतलब यहाँ से लेके 13 तक का आएगा, ठीक है। देखिए इसको हम लिख के बताते हैं, जैसे हम लिखेंगे 49, ठीक है। इसका विषम संख्या 1 होता है, विषम संख्या 3 होता है, विषम संख्या 5 होता है, विषम संख्या 7 होता है, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। आप लोग जानते हैं ना विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या 2 से नहीं कटे, ठीक है, उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगा आपका, इसका योगफल के रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, समझ गए। आप इसको लिख सकते हैं 49 का 7 विषम संख्या के रूप में इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसका देखिए दूसरा नंबर सॉल्व करना है। इसमें है 121 को 11 विषम संख्या के रूप में लिखिए, ठीक है। तो 11 बार हम लिख देंगे इसको, मतलब कि 11 विषम संख्या लिखना है। तो ऐसे ही आपको जैसे लिखा हुआ है 7 9 11 प्लस 13, ठीक है। 13 के बाद कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 में 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 प्लस 21। अब जोड़ लेते हैं इसको, हमको टोटल संख्या कितना आया है, ठीक है। देखिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 संख्या में आप इस तरीके से लिखेंगे, इसको आप जोड़ लीजिएगा, देखिएगा 121 पक्का पक्की आएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे एक ट्रिक के फॉर्म में है, दिया हुआ है, बस आपको बनाना। एक नया एनसीईआरटी आया है, उसमें बस यही चीज का फर्क है कि नया नया चीज आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए इसको निकालना है। पहला, लगातार में अगर कोई भी चीज है, जैसे 12 का है, 13 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला जो नंबर है, देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, 12 और 13 में सबसे छोटा 12 है। यह भी हम शॉर्ट्स में बताएं कि किस तरीके से आता है, ठीक है। यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे इसमें छोटा क्या है, 12 है, तो 12 गुने 2 कर देंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में देखिए इसमें छोटा कौन है, 25 है, तो 25 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 99 और 100 है, तो 99 गुने 2 करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 198 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कि इसके बीच में कितना संख्या ये निकाल सकते हैं। अगर लिख के निकालते तो कितना समय लग जाता, फिर भी निकलता कि नहीं निकलता, लेकिन इस तरीके से हम लोग कितना आसानी से निकाल लिए। तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हम बता रहे हैं सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड से आप कैसे सॉल्व कीजिएगा कि 12 और 13 है, तो 12 का स्क्वायर आप निकालिएगा तो कितना होगा, 144। 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 169। अब देखिए इस दोनों में जो भी है तो इस दोनों में अंतर कर लीजिए, मतलब 169 माइनस 144 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 जब आया है तो जो भी संख्या मेरा यहाँ पे घटाने के बाद आएगा उसको क्या करेंगे, 25 माइनस 1 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया बनाने का कि आप देखिए यहाँ पे भी मेरा 24 आया है और यहाँ पे भी 24 आया है। तो सेकेंड मेथड से आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ये लंबा है लेकिन यही हम मेरे हिसाब से अच्छा है कि आप लोग तुरंत निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है कि जो भी छोटा रहे उसको गुना कर दीजिए, नहीं तो आपको बड़ा निकालना है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। सब में ऐसे यही रूल लागू होगा, ठीक है।
आपको इसका भी निकालना है तो आप चेक कर लीजिएगा। 25 का स्क्वायर निकालिएगा 625 निकलेगा, और 26 का निकालिएगा 676 निकलेगा। घटाइएगा 676 में से 25 को तो कितना आएगा 51। 51 में से जब 1 घटाएंगे तो 50 आएगा, जो कि 50 यहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं उसका एक एक क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे सारा एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उसको जाइए वहां से देखिए और अच्छे से पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो हम आगे का जो भी चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।